नारायण। बिना किसी अनर्गल प्रलाप के सीधा आपको यह बोलता हूँ कि जिस परिसाधना और जिस किसी भी प्रलाप के द्वारा अपने ग्रहाचार्य जी पे आक्षेप करते हैं, उसे ऐसा सिद्ध करिए सर्वप्रथम कि निग्रहाचार्य जी के पास कोई उत्तर ना रहे अपने डिफेंड में। और नहीं कर सकते हैं तो एकदम भीगी बिल्ली बन करके और कोने में जाकर के दबर के सो जाइए। और यदि आपकी भाषा में कहें तो आपकी माँ ने आपको पौरुष और गुरुदय के साथ जन्म दिया है तो करिएगा विरोध। जैसा आपने ऊपर जो शब्द लिखे हैं उसके आधार पर कह रहा हूं। और भागवतानंद कहने से पहले आप जाकर के एक बार अपने गुरुदेव से क्यों नहीं वार्ता कर लेते? हाँ? और इतना ही, और भागा कौन है भाई? निग्रहाचार्य जी भाग तो नहीं गए, अपनी आईडी वाईडी बंद करके अपना नंबर जो है डिलीट करके इनएक्टिव करके, ये सब तो उन्होंने नहीं किया। जहां है वहीं है, सबके समक्ष है। ऐसा तो है नहीं कि देश छोड़ करके भाग गए। अरे जिसके सिद्धांत में ही नपुंसकता हो, अब आदि शंकराचार्य जी के सिद्धांत को मत ले लीजिएगा कि यहाँ पे देखो इसने आदि शंकराचार्य जी के सिद्धांत को नपुंसक नपुंसक बोल दिया। उनके सिद्धांत को स्वयं में स्थापित करके और अपनी नपुंसकता को दिखाते हुए उसका व्याख्यान करना, उस सिद्धांत के बारे में कह रहा हूँ। उसका अनर्थ करके उसको प्रकाशित करना, उस सिद्धांत के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उस व्यक्ति से शास्त्रार्थ क्या करें बताइए? क्या रामानुज संप्रदाय के आचार्य और शंकर संप्रदाय के आचार्य में जब कभी भी डिबेट हुआ होगा तो उस समय क्या उन लोग दोनों का पक्ष अपने अपने पूर्वाचार्य से मेल खाता था कि नहीं खाता था? और नहीं खाता था तो वो किस आधार पे शास्त्रार्थ करते थे? शास्त्रार्थ किस आधार पे होता है? यदि प्रमुख आचार्य हैं तो अपने ही द्वारा बनाए गए सिद्धांत पे, और यदि उसी संप्रदाय के कोई अनुयायी हैं, कोई आचार्य हैं, तो अपने ही पूर्वाचार्यों के सिद्धांत के अनुकूल जो है शास्त्रार्थ करते थे। जो पीएन मिश्र ने अपने ही संप्रदाय के सिद्धांतों को ठुकरा दिया, उसी के विरुद्ध जाकर के जो है भाषण करना शुरू कर दिया, और निग्रहाचार्य जी ने उनको उन दोषों के कारण जो है शास्त्रार्थ के काबिल नहीं समझा, तो भागवतानंद हो गए और तुम बहुत बड़े सिद्धांतवादी हो। और पीएन मिश्र बहुत बड़े सिद्धांतवादी, इतने सिद्धांतवादी थे, इतने पौरुषता था तुम में, और इतना ही तुम में गुर्दा था, तो हेमंत पालीवाल के पास जाने के बजाय तुम वहीं जाते ना। क्यों नहीं गए कामाख्या? केवल इसलिए कि उन्होंने जो है तुम्हारे गुरु देव का विरोध कर दिया? हाँ? और जहां जहां उन्होंने समर्थन किया था वहां तो कुछ नहीं बोलने गए निग्रहाचार्य जी के बारे में। इससे तो साफ पता चलता है कि तुमने व्यक्तिगत द्वेष पाला है, सैद्धांतिक द्वेष नहीं पाला है तुमने। सैद्धांतिक द्वेष पालते तो व्यक्ति से विरोध नहीं होता, व्यक्ति के द्वारा जो भाषण हो रहा है, जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं, उसके प्रति विरोध होता। निग्रहाचार्य जी आज भी पुरी के शंकराचार्य जी का जो है सम्मान करते हैं, और पहले भी करते थे। कुछ कुछ विषयों पे उन्होंने भले आपत्ति जताई है। अरे तुम निग्रहाचार्य जी के रामचरितमानस वाले श्रृंखला देख लोगे तो अनेक वीडियो में जो है केवल पुरी के शंकराचार्य जी इस मत में उनका यह विचार है, इस मत में उनका यह विचार है, ऐसा कर करके उनको संबोधित वहां पे किया है। और तो किन्हीं आचार्य के बारे में हमने पूरी श्रृंखला सुनी, हमें अधिकतर पुरी के शंकराचार्य जी के ही जो है वहां पे भाषण सुनने को मिले कि उन्होंने यह कहा था, इस मत में उनका यह मत है। उसमें तो तुम्हारी औकात नहीं हुई कि तुम जो है निग्रहाचार्य जी के समर्थन में कुछ बोल दो। राम मंदिर वाले प्रकरण में कितने लोग आए थे तुम्हारे संप्रदाय से अपने गुरु का समर्थन करने? वहां तो निग्रहाचार्य जी ही खड़े थे। और सिद्धांतवादी हो तो अपने गुरु जी के लाडले प्यारे राजेंद्र दास जी महाराज का विरोध क्यों नहीं कर रहे हो अभी, जब उन आर्य समाजियों के साथ मिले हुए हैं, जब भविष्य मालिका जैसे अप्रमाणिक ग्रंथों का जो है प्रचार कर रहे हैं?
वहां पे तुम्हारे सिद्धांत में नपुंसकता छा जाती है? हाँ? या केवल तुम्हारे गुरुदेव के द्वारा जो है वो बना दिए गए हैं अपने लाडले प्यारे, तो इस कारण से उनका विरोध नहीं कर रहे हो, या कोई और भय पाल करके रखे हो अपने अंदर में? सिद्धांती सिद्धांती कर रहे हो तो भैया सिद्धांत का बल दिखाओ ना। तुमने बोला था कि निग्रहाचार्य जी ने कितने आचार्यों का विरोध कर दिया। अरे भैया किनका नहीं किया? तुमने धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कब बोला कि करपात्री स्वामी ने विदेश गमन पे रोक लगाया था उसे, और हालांकि वो चीज है भी, लेकिन करपात्री स्वामी ने चढ़ करके उसका विरोध किया। आज धीरेन्द्र शास्त्री कर रहा है विदेश यात्रा, और जितने भी आचार्य कर रहे हैं, तुमने कितनों को प्रताड़ित किया। धरातल पर उतरे हुए हो तो क्या केवल एकदम पर्टिकुलर कोई व्यक्ति को चुन करके करते हो क्या, कि हमें केवल इनका ही करना है? हा? अरे हाँ, तुम तो प्रतिष्ठित लोग हो, तुम तो जिनके ना जो अधिक फेम में है, तुम तो उनका विरोध करते हो ना। तुमने तो कहा था कि हम इन पे समय क्यों व्यर्थ करें जब हमारे पास रामपाली हैं, इस्कॉनी हैं और आर्य समाजी हैं। बाहर के तंत्र आकर के कुछ करे तो उनके प्रति करना है, लेकिन अपने ही धर्म के प्रामाणिक आचार्यों पे आक्षेप नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे आपका सिद्धांत गलत है, आप गलत कार्य कर रहे हैं। वहां पे नहीं बोला जाएगा तुमसे। क्यों? डर है ना। हाँ? जिस प्रकार से रामभद्राचार्य ने कहा था विद्या भास्कर स्वामी के लिए कि उसको पकड़ करके लाओ, और मुझे गुरु दक्षिणा दो, वही डर डर तुम में व्याप्त है कि कहीं किसी को बोल देंगे तो भैया वो भी हमको जो है बोल देगा कि शिवांश को पकड़ करके जूता मार करके लाओ और मुझे गुरु दक्षिणा दो। ये कहीं हो गया तुम्हारे खिलाफ, तब तो तुम्हारी फट जाएगी वहां पे। तुम्हारा सिद्धांत वहीं छिन्न भिन्न हो जाएगा, जो बचा भी है वही छिन्न भिन्न हो जाएगा वहां पे। और ये भाषा तो बहुत कम है। तुमने जैसा जैसा निग्रहाचार्य जी के प्रति आक्षेप किया है ना शिवांश, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम उसे सिद्ध कर सको। निग्रहाचार्य जी ने तुम्हारे वक्तव्यों के खिलाफ भी वक्तव्य दिए हैं, लेकिन उसमें से तुम्हें सच्चाई नहीं देखनी है, और तुम तो बोल दोगे अरे वो तो झूठा है, कुछ दिखाता है। तो तुम एक बात बताओ, तुम तो सच्चे हो ना? जिस समय तुमने वीडियो बनाया था जानवी पे गाना गाया है निग्रहाचार्य जी ने, तुम्हारी औकात है वहां पे किसी को किसी से भी पूछवा देने के लिए कि जानवी बोल रहे हैं कि जानवी बोल रहे हैं? अरे जिस व्यक्ति को सुनने की औकात नहीं है, जिसकी श्रवण शक्ति नहीं है कि वहां जानवी बोला जा रहा है कि जानवी बोला जा रहा है, वो विरोध करने पे उतर आए हैं। अद्भुत महाशय, आपकी श्रवण शक्ति तो इतनी नपुंसक है, इतनी नपुंसक है कि एक शब्द नहीं पकड़ पाई वहां पे। चले हैं बाबू साहब विरोध करने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, जाइए अपने गुरु के पास, और गुरु जी के पास जाकर के निग्रहाचार्य जी के संदर्भों को रखिए, उनके सिद्धांतों को रखिए, उनके पक्ष को रखिए, और निगमानंद जी के भी पक्षों को रखिए, उनके विषय को भी वहां पे ख्यापित करिए, और उनसे पूछिए कौन है और इनका पक्ष ऐसा है तो ये सही है कि गलत है। आपके गुरुदेव तो कुछ बोले नहीं, स्वयं निर्णायक बने फिर रहे हैं निग्रहाचार्य जी के विरुद्ध। और यदि गलती से, अब वो तो भविष्य का विषय है, लेकिन यदि गलती से आपके गुरुदेव निग्रहाचार्य जी के पक्ष में यदि बोल गए, तब तो तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, कहीं नहीं रहोगे मुंह दिखाने के लायक। और फिर वहां पे गुरुचरण दास जैसा दोगलई मत कर देना कि गुरु जी का पक्ष कुछ और मेरा पक्ष कुछ और। पौरुष है, जाइए सर्वप्रथम अपने गुरु जी से वार्ता करिए, निग्रहाचार्य जी, निग्रह संप्रदाय और निगमानंद जी के विषय में, फिर निग्रहाचार्य जी के ऊपर आक्षेप लगाइएगा। और जितने आक्षेप परिसाधना और मुसलमानी तंत्र आदि ये सब में लगा रहे हो, पहले सिद्ध करो, और ऐसा सिद्ध करो कि निग्रहाचार्य जी अपने डिफेंड में कुछ ना कह पाए। है इतना पौरुष तुम में, है इतना सिद्धांत बल, है इतनी गुरु निष्ठा और इष्ट निष्ठा, और यदि है तो दिखाओ फिर अपना पौरुष यहाँ पे। यहाँ पे नहीं दिखाओगे। हाँ? लेकिन ओशो के चेले
की भाषा अपने व्यवहार में ला करके और स्वयं को सिद्धांतवादी जरूर कहोगे। तुम जैसे जैसे नपुंसक सिद्धांतियों को हमने बहुत झेला है। मैं बता दूं, मेरी भी ऐसी कोई ख्याति नहीं है धर्म क्षेत्र में। मैं भी सामान्य सा जो है ना ज्योतिष का छात्र हूं, लेकिन इतना हमें भी पता है कि किसके प्रति कैसी भाषा रखनी। और जो व्यक्ति षंड हो, शास्त्रों के विरुद्ध चलने वाला हो, केवल तर्कवादी हो, सिद्धांतहीन हो, ऐसी की तो वाणी से भी जो है प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। ये तो मनुस्मृति का चौथा अध्याय ही कहता है, चौथा या पांचवें अध्याय में ही यह लिखा है, जहां तक हमें ध्यान में है। और तुम भी उसी कोटि में आते हो, तो तुम्हें यदि गाली भी दे दी जाए तो वहां पे धर्म की कोई हानि नहीं होगी और ना ही उस व्यक्ति के सिद्धांत की हानि होगी, क्योंकि वो तो शास्त्रों का ही अनुपालन करके जो है अपनी बात को वहां पे रख रहा है। फिर बात वो चाहे तुम्हें गाली देकर कहीं क्यों ना रखे। अब वाणी से सम्मान नहीं कर सकते हैं तो भैया सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अपमान ही करेंगे, और सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अपमान ही क्यों करे, चुप रहिए। तो भैया इतना निस्तेज हमारा सिद्धांत नहीं है ना कि हम जो है व्यक्ति के दुर्व्याख्या पर उस पर आक्षेप ना करें। सिद्धांत बल है तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और तुम में यदि पौरुष है, तुमने गुर्दा लेकर के जन्म लिया है, तो पहले जाकर के अपने गुरु से बात करो ना इन विषयों पर। देख लेते हैं कितना पौरुष है तुम्हारा। और दूर रह करके जो है कोई कुछ भी बोल सकता है, सामने आने की औकात चाहिए। हाँ, तुम भी जो है निग्रहाचार्य जी से दूर ही भागे थे, जाना था कामाख्या, चले गए राजस्थान। यहाँ तो तुम ही जो है भागतांश के रूप में जो है परिभाषित हो रहे हो। स्वयं का भी थोड़ा चरित्र देख लो, स्वयं का इतिहास देख लो, परख लो। एक ही बार में आक्षेप मत किया करो।